आईपीसीसी का एग्जाम देने के बाद और आर्टिकलशिप ज्वाइन करने से पहले का जो ये बीच का पीरियड है, ये किस तरीके से आपको यूटिलाइज करना है और क्या क्या वो इम्पोर्टेंट फैक्टर, क्या क्या वो इम्पोर्टेंट चीजें हैं जो आपको इस पीरियड में कर ही लेनी चाहिए, सो दैट आपको आगे दिक्कत ना आए। क्योंकि जनरली ऐसा होता है कि हम लोग इस पीरियड को वेस्ट कर देते हैं, और जब हमारा रिजल्ट पॉजिटिव आता है उसके बाद हम वो सब चीजें करते हैं, और उस वजह से हमारी आर्टिकलशिप डिले हो सकती है। और इसके कॉन्सिक्वेंसेज ये हैं कि आपको अच्छी फर्म और बड़ी फर्म में आर्टिकलशिप ना मिले, क्योंकि वो लोग रिजल्ट आते ही हायर कर लेती है आर्टिकल्स को। दूसरा, आपका अटेम्प्ट डिले हो सकता है। तो ये आपके नुकसान है। तो इससे बढ़िया ये है कि जो फैक्टर्स आज हम डिस्कस करने वाले हैं वो आप तुरंत जैसे ही आपके आईपीसीसी के एग्जाम खत्म हो जाए और रिजल्ट आने के बाद अगर आपको आर्टिकलशिप करनी है, तो ये सारी चीजें आप इस ड्यूरेशन में जरूर से जरूर कर ले दोस्तों। वो हम आज डिस्कस करने वाले हैं। डिस्कस करने से पहले हमारा जो चैनल है सिर्फ सीए स्टूडेंट और सीए कम्युनिटी के लिए ही है, तो चैनल को सब्सक्राइब और इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा दोस्तों के साथ। आइए दोस्तों, शुरू करते हैं। सबसे पहले आपने आईपीसीसी के एग्जाम दे दिए, रिजल्ट आने के बाद आपको आर्टिकलशिप करनी है, ठीक है, ये तय है। इस सिनेरियो पे बात करते हुए आप अपनी कंप्लीट कर लें। सबसे पहला पॉइंट है आईसीआईटीएसएस। आईसीआईटीएसएस क्या होती है? एक ट्रेनिंग होती है जिसमें दो ट्रेनिंग इंक्लूड होती है, ओरिएंटेशन की और आईटीटी की। दोनों 15-15 दिन की हैं। ये आप कंप्लीट कर लें अपनी इस ड्यूरेशन में, बिकॉज अगर आपका रिजल्ट पॉजिटिव आ गया, हम ये अज्यूम कर रहे हैं, चलिए आपका रिजल्ट पॉजिटिव आएगा, सो आपको आर्टिकलशिप ज्वाइन करने से पहले ये ट्रेनिंग कंप्लीट करनी है। तो अगर आप रिजल्ट आने के बाद ये ट्रेनिंग करने जाएंगे तो आपको बैच नहीं मिलेगा, बहुत दिक्कत आएगी और आपकी आर्टिकलशिप अननेसेसरी डिले होगी, आपका अटेम्प्ट डिले होगा। ये ट्रेनिंग इस ड्यूरेशन में कर लें, सबसे पहली चीज, राइट। ट्रेनिंग में कैसे रजिस्टर करना है, ट्रेनिंग के बारे में सभी तरह की वीडियोस ऑलरेडी मेरे चैनल पे अपलोडेड हैं, ठीक है। दूसरा, ट्रेनिंग आपने कर ली। अब ट्रेनिंग करने के बाद आपको अपना गोल डिसाइड करना है, अपना ये चीज डिसाइड करनी है कि भाई जो आर्टिकलशिप आप करेंगे ना, अब आर्टिकलशिप किस फील्ड में आपको करनी है, आपका फ्यूचर गोल क्या है, उस पर डिपेंड करेगी आपकी आर्टिकलशिप। आर्टिकलशिप को कैसे चूज करना है, इसके लिए सेपरेट वीडियो है, वो आप चूज देख सकते हैं कि हाउ यू कैन चूज योर आर्टिकलशिप। हम उस बारे में डिटेल में बात नहीं करेंगे, बट एक बेसिक में टच दे देता हूँ आपको। फॉर एग्जाम्पल, आपने ये सोचा हुआ है कि आपको अपना करियर टैक्सेशन में बनाना है, तो आपको आर्टिकलशिप बट ऑब्वियस टैक्सेशन में ही करनी पड़ेगी, सिर्फ टैक्सेशन में। सो ये पॉइंट इसलिए रेलिवेंट है। फॉर एग्जांपल, अगर आपको सिर्फ आर्टिकलशिप टैक्सेशन में करनी है, तो ये जो ड्यूरेशन है, इस बीच आप इंटरव्यू के लिए प्रिपेयर करेंगे, उसमें आपको करना क्या है, जो भी अमेंडमेंट्स आई हैं टैक्सेशन में, जिस भी टैक्सेशन में आपको जाना है उसको आप रीड करेंगे, लेटेस्ट केस लॉ आप पढ़ लेंगे, सो दैट इंटरव्यूअर को लगे कि यू आर इंटरेस्टेड टू टेक आर्टिकलशिप इन टैक्सेशन एंड आप रीजेंट अमेंडमेंट से अवेयर है, ठीक है। तो अपने आप को अपडेट करें, ठीक है। अब तीसरी चीज, आपको आर्टिकलशिप कहाँ करनी है। अगर आप ये प्री डिसाइडेड कर चुके हैं या फिर आपका डिसाइडेड नहीं है, मतलब यू हैव ऑप्शंस, तो आप वहाँ पे अप्रोच कैसे करेंगे। मैं कहता हूँ आपका रिजल्ट पॉजिटिव आ गया, आपको एक फलानी फर्म में आर्टिकलशिप करनी है, तो कैसे वहाँ अप्रोच करेंगे। क्या आपकी वहाँ पे कोई जानकारी है, क्या आपके पास वहाँ के एचआर का नंबर या ईमेल आईडी है, क्या उनकी वेबसाइट का आपको पता है, क्या उनका प्रोसीजर होता है, ये सब आपको पता है। अगर नहीं तो कब पता करोगे, ये रिजल्ट आने के बाद पता करोगे। मैं चाहता हूँ कि रिजल्ट आने के बाद आपका एक दिन भी वेस्ट ना हो, तो ये सारी चीजें आप आज पता करेंगे कि उस फर्म, जिस फर्म में भी आप जाना चाहते हैं, वहां पहुंचने का रास्ता क्या है। वहां के जो ऑलरेडी आर्टिकल लगे हुए हैं, उन लोगों से आपको बात करनी है, उनसे फीडबैक लेना है उस फर्म के बारे में कि आप सही सोच रहे हैं कि नहीं सोच रहे हो उस फर्म के जाने के बारे में, ठीक है ना। तो अप्रोच कैसे करनी है, फीडबैक लेना है उस फर्म का, कौन कौन सी फील्ड उस फर्म में अवेलेबल है, क्या आप जिस फील्ड में जाना चाहते हैं वो फील्ड वहां पे उस फर्म में अवेलेबल है, उस फर्म की थिंकिंग क्या है अपने आर्टिकल के बारे में, ये सब चीजें आपको पता होनी जरूरी है। अब ये सर हम अप्रोच कैसे करेंगे, हमें तो कोई जानता ही नहीं। देखिए, अगर आपका कोई कॉमन रेफरेंस है तो बहुत अच्छी बात है, अदरवाइज एक लिंक्डइन लिंक्डइन अकाउंट आपका जरूर से जरूर होना चाहिए। अगर नहीं है तो आप जरूर आज इस वीडियो को देख के लिंक्डइन अकाउंट बना ले। और लिंक्डइन अकाउंट बनाने का मतलब ये नहीं है कि सिर्फ फॉर्मेलिटी के लिए बना लिया, उसको मेंटेन करना, उसको तरीके से अच्छा सा बनाना, सिर्फ प्रोफेशनल चीजें उसमें डालना, और उसमें लोगों को कनेक्ट करना, जैसे कि कंपनीज और आर्टिकलशिप के एचआर को कनेक्ट करना। उन जहाँ पे जिस फर्म में, उस फर्म में जो बच्चे आर्टिकलशिप कर रहे हैं या उस फर्म में जो सीएज है उनको कनेक्ट कीजिए, उनसे फीडबैक लीजिए। 10 लोगों को अगर आप मैसेज करेंगे ना लिंक्डइन पे, तो एक का रिप्लाई आएगा, बट एक का रिप्लाई आएगा तो कुछ तो आपको इनपुट देके जाएगा ना, कुछ आपसे लेके नहीं जाएगा वो। उन लोगों से बात कीजिए, उनसे फीडबैक लीजिए, एचआर से बात कीजिए कि कैसे क्या प्रोसीजर है, कब वैकेंसीज निकलेंगी, राइट। और मुझे भी लिंक्डइन पे कनेक्ट कर लीजिएगा, मेरा लिंक्डइन अकाउंट का जो जितने भी लिंक्स मेरे सोशल मीडिया के, वो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा आपको। सो लिंक्डइन अकाउंट आपका बहुत जरूरी है, और उस पर कनेक्शन पे फोकस करना है, आपको कनेक्ट करना है
अपने फील्ड से ऐसे लोगों को जो आपको काम आ सकते हैं, ऐसे लोगों को आपको ज़रूर कनेक्ट करना है। एचआर को कनेक्ट करना है, आर्टिकल्स पढ़ने हैं, वहाँ पे जो लोग आर्टिकल्स लिखते हैं वो पढ़िए, अपने खुद के अगर कोई विचार हैं आपके तो वो आर्टिकल के थ्रू प्रकट कीजिए वहाँ पे। उस पे अपना नेटवर्क बनाइए दोस्तों, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपके सीए बनने तक वो ही काम आने वाला है, तो लिंक्डइन ज़रूर। दूसरा, आपको रिज्यूम बनाना आना चाहिए, रिज्यूम अपना बनाने और उस रिज्यूम को रिव्यू करवाए दूसरों से कि मैंने रिज्यूम सही बनाया है कि नहीं, क्योंकि रिजल्ट आने के बाद अगर आप रिज्यूम बनाने जाएंगे तो आप लेट हो चुके होंगे। चौथा, रेफरेंस फाइंड करें दोस्तों, उस फर्म में जिस फर्म में आप जाना चाहते हैं वहां पे कोई रेफरेंस खोजने की कोशिश करें, आपके किसी रिश्तेदार की या किसी ब्रदर वगैरह की, कजन वगैरह कोई सीए ऑलरेडी हो, उनसे बात करें, वो आप कर सकते हैं। इस पीरियड में आप शॉर्ट टर्म कोर्सेज भी कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर आपको टैक्सेशन में जाना है और कोई फ्री शॉर्ट टर्म कोर्सेज है, मैं ये नहीं कहता पैसे दे के करो, नहीं, पैसे दे के मत करो, आप फ्री शॉर्ट टर्म कोर्सेज ले लो। अब तो वैसे भी कोविड के चक्कर में इतने सारे वेबिनार्स, इतने सारे शॉर्ट टर्म सर्टिफिकेट कोर्स फ्री हो रहे हैं, आप उसमें अपने आप को एनरोल करा लो, भले ही वो अपने टेक्निकल फील्ड का हो या फिर सॉफ्ट स्किल से रिलेटेड हो, वो जरूर करें। अच्छा, नेक्स्ट पॉइंट इससे कनेक्टेड है, अपनी सॉफ्ट स्किल पे ध्यान दें। आपकी जो सॉफ्ट स्किल्स हैं उस पे आपको ध्यान देना है, अपनी प्रेजेंटेशन, बॉडी लैंग्वेज, मूक इंटरव्यूज करें अपने दोस्तों के साथ, और अपनी बॉडी लैंग्वेज पे ध्यान दें, अपनी इंग्लिश स्पीकिंग पे ध्यान दें, क्योंकि आपको जैसे ही आप आर्टिकलशिप ढूंढने जाएंगे ये सारे फैक्टर कंसीडर किए जाएंगे, भले ही आप किसी भी फर्म में जाएं, ये सारे फैक्टर इंपॉर्टेंट है आपके लिए। तो सॉफ्ट स्किल से रिलेटेड चीजें करें, कोई ट्रेनिंग करें, अपने दोस्तों के साथ बैठ के उस बारे में डिस्कस करें, राइट। और अपना आर्टिकलशिप की जो फॉर्मेलिटीज होती हैं वो आपको पता होनी चाहिए। देखिए हमारे वैसे चैनल पे सारी आर्टिकलशिप की फॉर्मेलिटी से रिलेटेड वीडियो डली हुई है। फॉर एग्जांपल, फॉर्मेलिटी से मेरा मतलब ये है कि कौन सा आपको फॉर्म भरना है, कितने दिन में वो फॉर्म भरना है, कैसे भरा जाएगा वो फॉर्म, ऑनलाइन भरना है, ऑफलाइन भरना है, फिजिकली भरना है, जाना है वहां पे, ठीक है ना, जैसे आर्टिकलशिप ज्वाइनिंग का फॉर्म। दूसरा, एक चीज, अगर आप आर्टिकलशिप के साथ कोई अदर कोर्स करते हैं तो उसके लिए रिस्ट्रिक्शन है, उसके लिए आईसीआई का आपको बताना है, गाइडलाइंस है, वो आपको पता होनी चाहिए। फॉर्म 112 होता है उसका, उसकी गाइडलाइंस मैंने अपने चैनल पे डाली हुई है, वो आपको पता होनी चाहिए। तो और आर्टिकलशिप कंप्लीट होने की गाइडलाइंस, ट्रांसफर का प्रोसीजर क्या होता है, आर्टिकलशिप इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग के बारे में रिसर्च करें दोस्तों। मतलब सारी फॉर्मेलिटीज आर्टिकलशिप के ऑफिशियली जितने भी आईसीआई के रूल्स है सब आपको टिप्स पे होनी चाहिए बिफोर ज्वाइनिंग आर्टिकलशिप। और मेरा चैनल इसमें आपकी बड़ी हेल्प करेगा, क्योंकि मैंने सारी चीजें की वीडियो ऑलरेडी डाली हुई है इस चीज पे ना। और अगर आप ये सब चीजें कर लेते हैं ना रिजल्ट से पहले, तो यू आर अ रेडी मटेरियल। जिस दिन रिजल्ट आएगा ना उसके अगले दिन से आप रेडी मटेरियल हो, आपको सब कुछ पता है। और जो दूसरे स्टूडेंट होंगे जिन्होंने ये वीडियो नहीं देखा या उसको फॉलो नहीं किया, सो वो उस दिन ये सारी चीजें स्टार्ट करेंगे। लेकिन अगर आप कॉन्फिडेंस है कि आपका रिजल्ट पॉजिटिव आएगा, नहीं है कॉन्फिडेंस, फिर भी यार ये चीजें कर लो ना, क्योंकि ये चीजें करने पे लॉस क्या है आपका, आप टाइम वेस्ट करोगे तो आपका लॉस होएगा। टाइम वेस्ट थोड़ी करने के लिए बोल रहे हैं, हम कह रहे हैं कि आप ये चीजें कर लो। बस ये था कि आपको बताना कि क्या क्या चीजें आप कर सकते हैं दोस्तों। सो आई थिंक मैं इस वीडियो को शॉर्ट रखना चाहता हूँ और सारे पॉइंट मैंने कवर कर लिए हैं। अगर आपको कोई और डाउट होता है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख के मुझसे पूछ सकते हैं, और सोशल नेटवर्क्स के सारे लिंक मेरे अवेलेबल हैं डिस्क्रिप्शन पे, मुझसे कनेक्ट कर सकते हैं, और कोई भी अपना पर्सनल डाउट मुझसे 1 to 1 वहां पे भी पूछ सकते हैं। आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा और सच में आपकी हेल्प हो इस वीडियो से। बाकी चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। आप सभी को ऑल दी बेस्ट दोस्तों, आपके रिजल्ट के लिए, आपकी आर्टिकलशिप के ऑल दी बेस्ट दोस्तों। बाय बाय।